सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल सेहत ज़िंदगी के साथ डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। अगला सवाल हमारे एक भाई अज़हर अली ने भेजा है और उन्होंने जो है हमसे जो है खून के मुताबिक जो है कि खून की मुनासबत से एक सवाल भेजा है कि खून में कमी क्यों हो जाती है, इसकी क्या वजूहात हैं, यानी एनीमिया क्यों हो जाता है और अनीमिया की क्या वजूहात हैं। तो मेरे भाई ये तो आपने पूरा हेमेटोलॉजी का एक चैप्टर खोल दिया हमारे लिए। ये कोई बहुत आसान बात नहीं होती है। हेमेटोलॉजी का मतलब ये है कि खून से मुताबिकत रखने वाली साइंस। अब हमारा जो खून है वो जो है पानी भी है उसमें, प्रोटीन्स भी हैं उसमें, सेल्स भी हैं उसमें। रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स हैं, सीरम है, ठीक है कि नहीं जी, प्लाज्मा है इसके अंदर, ठीक है कि नहीं, और इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें अमानो एसिड्स हैं। अब हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है और ये जो है हीम आयरन से और ग्लोबिन प्रोटीन से बनता है। और हीमोग्लोबिन हमें हासिल होता है कलेजी से, गोश्त से, अंडों से, ज़्यादातर हमें जानवरों से हासिल होता है। तो दूध से भी हासिल होता है, अंडों से भी हासिल होता है। जितनी भी चीज़ें जानवरों से निकलती हैं वो हीमोग्लोबिन बनाने में मुआविन होती हैं, लेकिन उसमें आता है आयरन यानी कि फौलाद। तो फौलाद इसका बहुत अहम जुज़ है और जिसको कि हम आयरन कहते हैं, हम हमारी ज़बान में उसे फेरस सल्फेट भी कह सकते हैं, हम उसे फेरस सल्फेट की शक्ल में भी लेते हैं। फेरस और भी मुख्तलिफ़ किस्म हैं, आजकल डेसिकेटेड फॉर्म्स आ रही हैं इसकी ताकि ये जल्दी हज़म हो जाए। फौलाद के शरबत या फौलाद की गोलियां खाने से थोड़ा बहुत मैदे पे असर पड़ता है और भारीपन होता है, इसलिए हम इन्हें खाने के दरमियान देते हैं। अब आते हैं कमी क्यों हो जाती है। पहले तो यह है कि ग़िज़ाई एतबार से आपकी ग़िज़ा नॉर्मल नहीं है तो आपको कमी हो सकती है। दूसरा यह कि आप किसी बीमारी का शिकार है, लंबी बीमारी जैसे हेपेटाइटिस है या टीबी है या कोई और बीमारी आपने गुजारी है, आपको दमा बार बार होता है, कमज़ोरी है, आप खाना नहीं खा सकते या आपको बार बार कै होती है, दस्त होते हैं। अमूमन जिन बच्चों को दस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, जिन्हें जो है स्प्रू की डिज़ीज़ होती है, जिन्हें कोई प्रोटीन इंटॉलरेंस होती है और उनको दस्त लगे रहते हैं, उनको जो है अनीमिया हो जाता है। फिर अगर आपके बदन पर डिमांड बढ़ती है, अब डिमांड औरतों की तो ये बढ़ती है कि डिमांड हर औरत को हर माह माहवारी भी आती है और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको एक इंसानी जिस्म को अपने पेट में पालना पड़ता है। तो उनको जो है गोश्त की मिकदार और आयरन के जो सप्लीमेंट्स हैं वो हम देते हैं। अगर ना दें तो औरत को एनीमिया हो जाएगा। और सबसे बड़ी वजह हमारे मुल्क में या एशियाई मुल्कों में है वो है पेट के कीड़े। अब पेट में कीड़े कई किस्म के हैं, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई नज़र आते हैं, कुछ नहीं नज़र आते हैं, उनको माइक्रोस्कोप में हम खाने के एग्जामिनेशन में देखते हैं। उनकी एरेडिकेशन, उनको दवाई देना, उनको अपने बदन से निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम मुख्तलिफ़ कोर्स करते हैं, हम अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में बता चुके हैं कि हम अपने मुल्क में जो है कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं पेट के कीड़ों के लिए। उसके लिए पखाने का मुआयना करवाना पड़ता है और एक मुआयना नहीं करवाइएगा बराए मेहरबानी। जब भी आपको जो है मकत के ऊपर जलन हो, दिल ख़राब होता हो, बदन पे ख़ारिश होती हो, गैर ज़रूरी छिपाकियाँ निकलती हों, जल्द जल्द भूख लगती हो, तो आप ज़रूर जो है अपना जो है पखाने का टेस्ट कीड़ों के लिए करवाएं, ठीक है कि नहीं जी। और अमूमन ये बच्चों को जो है ये मर्द ज़्यादा होता है, जो बच्चे बाहर की खुराकें खाते हैं, अनक्लीन्ड खुराकें खाते हैं, साफ़ नहीं होती हैं, हाथ उनके गंदे होते हैं, नाखून उनके बड़े हुए होते हैं। पेट के कीड़े जो है नाखूनों के ज़रिए जो है वो अंडों की सूरत में हमारे पेट में दाखिल होते हैं। तो सबसे बड़ी वजह यह है। अब ये है कि सर्जरी, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है और वो सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है और आपको ज़्यादा अरसा बिस्तर पे रहना पड़ा, ये भी खून की कमी का बायस हो सकता है। तो अब आप समझ कीजिए कि भाई खुराक का मुतनासिब ना होना, खुराक में आयरन का और प्रोटीन की कमी का होना और साथ ही में फॉलिक एसिड का कम होना। अगर आप फॉलिक एसिड, हमारे जितने सप्लीमेंट आयरन के आते हैं या मुख्तलिफ मल्टीविटामिन के आते हैं, उसमें फॉलिक एसिड ज़रूरी होता है। तो फॉलिक एसिड की कमी हो, आयरन की कमी हो, प्रोटीन की कमी हो, ग़िज़ा जो है वो मुनासिब ना हो, या किसी वजह से गुर्दों के मरज़ में जो है प्रोटीन खारिज होती रहती है, ऐसे लोग पीले जर्द हो जाते हैं, यूरीमिया में चले जाते हैं। इन लोगों को भी जो है खून की कमी हो जाती है, क्योंकि उसका एक हिस्सा तो जैसे कि हम ग्लोबिन कहते हैं, प्रोटीन जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ जो है वो खारिज हो रही होती है और एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का रेशो जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस सिलसिले में जो है कि अगर आपकी कोई मरज़ है, कोई भी मरज़, चाहे वो डायबिटीज़ है,
ہائپر ٹینشن ہے, کڈنی ڈیزیز ہے, تھائرائڈ ڈیزیز میں بھی جو ہے کئی دفعہ جو ہے جبکہ بہت لو ہوتا ہے تھائرائڈ جو ہے تو اس میں بھی جو ہے انیمیا ہو جاتا ہے. تو آخری وجہ ہے وہ ہے کینسر, کہ کینسر میں ایک ایکسٹرا وجود آپ کے وجود کے اوپر پیراسائٹ ہو جاتا ہے. کسی بھی جگہ کا کینسر, کسی بھی اعضاء کا کینسر, چاہے وہ پینکریاز ہے, لیور ہے, آنتیں ہیں, ٹیسٹیکلز ہیں, اووریز ہیں, یوٹرس ہے, آپ کی بون ہے, کسی بھی یا ایون کوئی بھی ٹیومرز ہیں جو کہ کینسر آف دا بلڈ ہے. تو یہ ایکسٹرا سیلز جو ہوتے ہیں یہ اتنے انیومرس ہوتے ہیں, کروڑوں کیا ملینز ٹریلینز کی تعداد میں ہوتے ہیں. یہ کہاں پلتے ہیں, کیسے پلتے ہیں؟ یہ ایک زندہ ٹیشو ہوتا ہے, یہ کوئی ڈیڈ ٹیشو نہیں ہوتا, اور یہ آپ کے خون سے جو ہے اپنی غذا حاصل کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی انیمیا یعنی خون کی کمی ہوتی ہے. اب چونکہ ان کا علاج ریڈیشن سے ہوتا ہے تو ریڈیشن سے جو ہے کینسر کے ہاسپٹل میں جو علاج ہوتا ہے اس سے بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے, اور جو لوگ کینسر کی دوائیاں کھاتے ہیں ان کو بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے. لیکن بنیادی وجہ لینی چاہیے جو کہ آگاہی کے لیے بہت ضرورت ہے کہ پیٹ کے کیڑے ہیں اور غذا جو ہے مناسب نہیں ہے, یا آپ کے بدن سے غیر ضروری خون خارج ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ کوئی خاتون ہے, نوجوان ہے, اس کو ماہواری کی کمپلیکیشنز ہیں اور اس کو خون زیادہ آتا ہے اور مہینے میں 2 دفعہ ماہواری آتی ہے, اس میں خون کی کمی ہو جائے گی. ایک شخص ہے, نوجوان ہے, اس کو بواسیر ہے خونی, اور جو ہے بلیڈنگ پائلز ہیں, اور پائلز میں اس کا روزانہ پخانے کے ساتھ خون نکلتا ہے, تو اس کو جو ہے خون کی کمی ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو کچھ چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں. پائلز کا, ہیمرائڈز کا علاج آسان ہے. جو لوگوں کی خواتین کی جو ماہواری کی کمپلیکیشنز ہیں جس میں کہ بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے, ہائپرمینوریا, میٹ مینوریجیا اسے کہتے ہیں یا مینوریجیا کہتے ہیں, ان خواتین کو جو ہے اس کا بھی علاج جو ہے گائنیکالوجسٹ بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے. رہی بات خون کی کمی, اگر آپ بچے ہیں تو پیڈیاٹیشینز کے پاس جائیں, اگر آپ ایڈلٹ ہیں تو فیملی فزیشین یا میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. وہ اس کا ادراک کرے گا, وہ اس کو دیکھے گا, آپ کو ڈائگنوز کرے گا, آپ اس کو پوری معلومات دیجئے. زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے متناسب غذا کھائیے جس میں پروٹین بھی ہو, فیٹ بھی ہو اور کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں. امید ہے میں نے آپ کے سوال کا تفصیل سے جواب دے دیا ہے. شکریہ.